गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, मेटाफिजिक्स और परलोक के प्रश्नों में उनकी जरा भी रुचि नहीं है। उनकी रुचि है मनुष्य के मनोविज्ञान में, उनकी रुचि है मनुष्य के रोग में और मनुष्य के उपचार में। बुद्ध ने जगत को एक उपचार का शास्त्र दिया है। वे मनुष्य जाति के पहले मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए बुद्ध को समझने में ध्यान रखना, सिद्धांत या सिद्धांतों के आसपास तर्कों का जाल उन्होंने जरा भी खड़ा नहीं किया है। उन्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है, न तो परमात्मा को सिद्ध करना है न परलोक को सिद्ध करना है। उन्हें तो आविष्कृत करना है, निदान करना है। मनुष्य का रोग कहां है, मनुष्य का रोग क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है, यही बुद्ध का मौलिक प्रश्न है। परमात्मा है या नहीं, संसार किसने बनाया नहीं बनाया, आत्मा मरने के बाद बचती है या नहीं, निर्गुण है परमात्मा या सगुण। इस तरह की बातों को उन्होंने व्यर्थ कहा है और इस तरह की बातों को उन्होंने आदमी की चालाकी कहा है। ये जीवन के असली सवाल से बचने के उपाय है। ये कोई सवाल नहीं है, इनके हल होने से कुछ हल नहीं होता है। नास्तिक मानता है ईश्वर नहीं है तो भी वैसे ही जीता है, आस्तिक मानता है ईश्वर है तो भी उसके जीवन में कोई भेद नहीं। अगर नास्तिक और आस्तिक के जीवन को देखो तो तुम एक सा पाओगे, तो फिर उनके विचारों का क्या परिणाम है। परलोक है या नहीं, इससे तुम नहीं बदलते। और बुद्ध कहते हैं जब तक तुम न बदल जाओ तब तक समय व्यर्थ ही गंवाया। बुद्ध की उत्सुकता तुम्हारी आंतरिक क्रांति में है। बुद्ध बार बार कहते थे कि मनुष्य की दशा उस आदमी जैसी है जो एक अनजानी राह से गुजरता था और एक तीर आके उसकी छाती में लग गया। वो गिर पड़ा है, लोग आ गए, लोग उसका तीर निकालना चाहते हैं, लेकिन कहता है ठहरो, पहले मुझे ये पता चल जाए कि तीर किसने मारा। ठहरो, पहले मुझे ये पता चल जाए कि तीर उसने क्यों मारा। ठहरो, मुझे ये पता चल जाए कि तीर आकस्मिक रूप से लगा है या सकारण। ठहरो, मुझे ये पता चल जाए कि तीर विष बुझा है या बिन विष बुझा। बुद्ध ने कहा वह आदमी दार्शनिक रहा होगा, वो बड़े ऊंचे सवाल उठा रहा है। लेकिन जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने कहा ये सवाल तुम पीछे पूछ लेना, पहले तीर निकाल लेने दो, अन्यथा पूछने वाला मरने के करीब है। उत्तर भी मिल जाएंगे तो हम किसे देंगे। और अभी इन प्रश्नों की कोई आत्यंतिकता नहीं है, अभी तीर खींच लेने दो। तीर छाती में लगा है, खतरा है, तुम ज्यादा देर न बच सकोगे। बुद्ध कहते ऐसी ही दशा में मैं तुम्हें पाता हूं और तुम पूछते हो कि संसार किसने बनाया। पहले इसका पता चल जाए तब करेंगे ध्यान। क्यों बनाया, पहले इसका पता चल जाए तब बदलेंगे जीवन को। क्या कारण है परमात्मा का संसार बनाने में, क्यों ये लीला उसने रची। जब तक इसका पता न चल जाए तब तक हम मंदिर में प्रवेश न करेंगे। बुद्ध कहते हैं जीवन का तीर छाती में चुभा है, पल पल मर रहे हो, किसी भी क्षण डूब जाओगे। ये उत्तर, ये प्रश्न सब व्यर्थ है। अभी तो एक ही बात पूछो कि कैसे ये तीर निकला है।
इसलिए बुद्ध की बातें शायद उतनी गहरी न मालूम पड़े जितनी कपिल और कणाद की, कांट और हिगल की, प्लेटो और अरस्तु की, लेकिन ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा वास्तविक है। और गहराई का करोगे क्या अगर गहराई झूठी हो और शब्दों की हो? असली सवाल यथार्थ को समझना है। बुद्ध पहले मनुष्य हैं जिन्होंने परमात्मा के बिना ध्यान करने की विधि थी, जिन्होंने परमात्मा की मान्यता को ध्यान के लिए आवश्यक न माना, और न केवल परमात्मा की बल्कि आत्मा की धारणा को भी ध्यान के लिए आवश्यक न माना। उन्होंने कहा ध्यान तो स्वास्थ्य है, तुम स्वस्थ हो सकते हो, फिर शेष तुम खोज लेना, मैं तुम्हें रोग से मुक्त करने आया हूं। इसलिए बुद्ध को तुम एक मनस चिकित्सक की भांति देखना। वे धर्मगुरु नहीं है। धर्मगुरु मान लेने से बड़ी भ्रांति हो गई, तो लोग उन्हें दूसरे धर्मगुरुओं के साथ गिन देते। वे धर्मगुरु जरा भी नहीं है। कहीं परमात्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है, कहीं आत्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है। तत्व की तो कोई बुद्ध ने बात ही नहीं की, तथ्य की बात की। उन जैसा यथार्थवादी खोजना मुश्किल है। और उन्होंने मनुष्य की असली तकलीफ को पकड़ा और कहा यह तकलीफ सुलझ सकती। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि मनुष्य दुखी है। इसमें किसको संदेह होगा? इसका कौन विरोध करेगा? मनुष्य दुखी है, मनुष्य के दुख का कारण है। ठीक बुद्ध वैसे ही बोलते हैं जैसा वैज्ञानिक बोलता है, दुख का कारण है। क्योंकि अकारण कैसे दुख होगा? पैर में पीड़ा हो तो कांटा लगा होगा, सिर दुखता हो तो कारण होगा। पीड़ा है तो अकारण कैसे होगी? पीड़ा का कारण है। तो बुद्ध ने कहा पहला आर्य सत्य कि मनुष्य दुख में है, दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य कि दुख के कारण को मिटाया जा सकता है, और चौथा आर्य सत्य कि एक ऐसी भी दशा है जब दुख नहीं रह जाता। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि वहां आनंद होगा, क्योंकि वो कहते हैं व्यर्थ की बातों को क्यों करना। इतना ही कहा वहां दुख नहीं होगा। आनंद को तुम समझोगे कैसे? आनंद तुमने जाना नहीं। वो शब्द थोथा है, अर्थहीन है। तुम उसमें जो अर्थ भी डालोगे वो वही होगा जो तुमने जाना है। तुम अपने सुख को ही आनंद समझोगे, उसको थोड़ा बड़ा कर लोगे, करोड़ गुना कर लोगे, लेकिन वो मात्रा का भेद होगा, गुण का ना होगा। और आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न है। वो तुम्हारा सुख बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हारा दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा उसकी बात कैसे करें? उसकी बात ही करनी उचित नहीं। इतना ही कहा कि दुख निरोध हो जाएगा। तुमने जिसे दुख की तरह जाना है वो वहां नहीं होगा। बीमारी नहीं होगी। स्वास्थ्य क्या होगा वो तुम स्वयं स्वाद ले लेना और जान लेना। और जिन्होंने भी स्वाद लिया उन्होंने कहा नहीं। गूंगे का गुड़ है। ये जो बुद्ध के वचन हैं उनके मनोविज्ञान की आधारशिलाएं। विषय रस में शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और अनुद्यमी पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। विषय रस में
शुभ देखते हुए जो जीता है वह निरंतर दुख में गिरता है। इस बात को विस्तार से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि समस्त योग और समस्त अध्यात्म इसी बात की समझ पर खड़ा होता है। विषय में रस मालूम होता है, रस विषय में है या मनुष्य की अपनी धारणा में। कभी कुत्ते को देखा, सूखी हड्डी को चूसता है और रस पाता है, सोचता है सूखी हड्डी से लहू निकल रहा है। लहू निकलता नहीं, सूखी हड्डी में कहां लहू, लेकिन सूखी हड्डी मुंह में चबाता है तो उसके मुंह से ही लहू बहने लगता है। सूखी हड्डी गड़ती है, चोट करती है, मुंह में लहू निकल आता है। उस लहू को वो पीता है और सोचता है हड्डी से रस मिल रहा है। लेकिन कुत्ते को समझाओ, समझेगा ना। उसने कभी भीतर प्रवेश करके देखा नहीं कि सूखी हड्डी से कैसा रस निकलेगा। सूखी हड्डी रसहीन है, और अगर रस निकल रहा है तो कहीं मुझसे ही निकलता होगा। मैंने सुना है कि एक सर्दी की सुबह एक कुत्ता एक वृक्ष के नीचे धूप ले रहा और विश्राम कर रहा है। उसी वृक्ष के ऊपर जगह बनाए बैठी है एक बिल्ली, और वो भी सुबह की झपकी ले रही। उसको नींद में बड़े प्रसन्न होते देख के कुत्ते ने पूछा कि मामला क्या है, तो बड़ी आनंदित मालूम होती है। उस बिल्ली ने कहा कि मैंने एक सपना देखा, बड़ा अनूठा सपना, कि वर्षा हो रही है, पानी नहीं गिर रहा, चूहे गिर रहे। कुत्ते ने कहा ना समझ बिल्ली, ना समझ कहीं की, मूढ़, न शास्त्र का ज्ञान, न पुराण पढ़े, न इतिहास का पता। शास्त्रों में कभी भी ऐसा उल्लेख नहीं। हाँ, कई दफा वर्षा हुई, सूखी हड्डियां जरूर बरसी, चूहे कभी नहीं। लेकिन वो कुत्तों का शास्त्र है। बिल्ली के शास्त्रों में चूहों के बरसने का ही उल्लेख है। कुत्ते को सूखी हड्डी में रस है, इसलिए उसके पुराण सूखी हड्डियों के पास निर्मित होंगे। बिल्ली को चूहे में रस है, तो निश्चित ही चूहे में कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण बिल्ली को रस है। बिल्ली में ही कुछ ऐसा है जो चूहे में रस है। कुत्ते में ही कुछ ऐसा है जो हड्डी में रस है। हमारी वृत्ति में कहीं रस का कारण है, विषय वस्तु में नहीं। ये पहला विश्लेषण। मैं पढ़ रहा था, दूसरे महायुद्ध में एक घटना घटी। बर्मा के जंगलों में सिपाहियों का एक जत्था, सैनिकों का एक जत्था जूझ रहा है युद्ध में। महीनों हो गए, उन युवकों ने स्त्री की शक्ल नहीं देखी। और एक दिन दोपहर को एक तोता उड़ा, जोर से कहता हुआ,
तुम्हारी जीभ ही बदल गई है। तुम्हारे जीभ में स्वाद लेने की जो क्षमता है वो ही नहीं रही है। भोजन में थोड़ी स्वाद होता है, स्वाद तुम्हारी जीभ की क्षमता है। जब तुम स्वस्थ होते हो स्वाद होता है, जब अस्वस्थ होते हो स्वाद खो जाता है। जीवन का जो रस है वो वस्तु में और विषय में नहीं है, वो स्वयं तुम में है। और जब तक तुम उसे विषय में देखोगे तब तक तुम गलत मार्ग पर भटकते रहोगे, क्योंकि तुम विषय का पीछा करोगे। जब तुम देखोगे कि वो रस मुझ में ही है, वो मैंने ही डाला है वस्तु में, वो मैंने ही प्रक्षेपित किया है, वो रस मैंने ही आरोपित किया है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। तब रस को खोजना हो तो अपने भीतर गहरे जाओ। अब बाहर जाने की कोई जरूरत न रही। दुनिया में दो ही तरह की यात्राएं हैं, एक बाहर की यात्रा है। अधिक लोग उसी यात्रा पर जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि रस बाहर है, हड्डियों में रस मालूम होता है। फिर कुछ लोग जाग जाते हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है बाहर तो रस नहीं है, रस मैं ही डालता हूं, मैं ही डालता हूं और मैं ही अपने को भरमा लेता हूं। रस मुझ में है। तो फिर वे अंतर यात्रा पर जाते हैं। उस अंतर यात्रा को ही बुद्ध ने योग कहा है। विषय रस में शुभ देखते हुए विहार करने वाले इंद्रियों में असंयत, और जब तुम विषय रस में देखोगे रस, विषय में देखोगे रस, तब तुम्हारी इंद्रियां अपने आप असंयत हो जाएंगी। क्योंकि मन चाहता है भोग लो, जितना ज्यादा भोग सको, कुछ चूक ना जाए। समय भागा जाता है, जीवन चुका जाता है, मौत करीब आती चली जाती है, कुछ छूट ना जाए, कुछ ऐसा न रह जाए कि मन में पछतावा रहे कि भोग ना पाए। तो भोग लो, ज्यादा से ज्यादा भोग लो। उस ज्यादा की दौड़ से असंयम पैदा होता है। आंख थक जाती है तो भी तुम रूप को देखे चले जाते हो, जीभ थक जाती है तो भी तुम भोजन किए चले जाते हो, पेट और लेने को तैयार नहीं है फिर भी तुम भरे चले जाते हो। हाथ को जुम्बिस नहीं, आंखों में तो दम है, अभी देख तो सकता हूं, इसलिए शराब की प्याली को मेरे सामने से मत हटाओ। हाथ बढ़ा के पी भी नहीं सकता, रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, पर देख तो सकता हूं। मरते दम तक, जब तक आखिरी श्वास चलती है तब तक भोग का रस बना रहता है, वो छूटता ही नहीं। जवानी चली जाती है, बुढ़ापा घेर लेता है, लेकिन मन जवान ही बना रहता है। मन उन्हीं तरंगों से भरा रहता है जो जवानी में तो संगत भी हो सकती थी, तूफान था, अब तो तूफान भी जा चुका है। तूफान के चिन्ह रह गए हैं रेत के तट पर बने।
याददाश्त रह गई है, लेकिन याददाश्त भी भरमाती, सपने बनाती। मन में तो व्यक्ति जवान ही बना रहता है, मौत आ जाती है लेकिन भी ठीक उल्टा हो जाए तो मार हो जाता है। मार बुद्ध का शब्द है काम वासना के देवता के लिए। और दो ही चित्त दशाएं, या तो मार से प्रभावित या राम से आंदोलित। या तो तुम भीतर की तरफ चलो तब तुम राम की तरफ चले, या तुम बाहर की तरफ चलो तब तुम मार की तरफ चले। मार उस व्यक्ति को वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं, तुम दुर्बल हो। इस बात को ठीक से स्मरण रखो। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, और अगर तुम गिर गए हो तो उसकी शक्ति के कारण नहीं गिरे हो, तुम गिरे हो अपनी दुर्बलता के कारण। जैसे कि कोई सूखा जड़ से टूटा वृक्ष दुर्बल हुआ, दीन जर्जर हुआ, वृद्ध हुआ, आंधी में गिर जाता है। आंधी ना भी आती तो भी गिरता है। आंधी तो बहाना है, आंधी तो मन समझाने की बात है, क्योंकि ऐसे ही गिर गए बिना किसी के गिराए तो चित्त को और भी पीड़ा होगी। ना भी आंधी आती तो वृक्ष गिरता ही अपनी ही दुर्बलता गिराती है, दूसरे की सबलता का सवाल नहीं है। क्योंकि वस्तुतः वहां कोई वासना का देवता खड़ा नहीं है जो तुम्हें गिरा रहा है, तुम ही गिरते हो, अपनी दुर्बलता से गिरते हो। और आदमी दुर्बल कैसे हो जाता है? जो जहां नहीं है वहां खोजने से।
उसके पहले ही जानने लगेगा कि मंजिल तो मिलनी नहीं, यात्रा व्यर्थ है, क्योंकि हजारों बार यात्रा की और कभी कुछ हाथ लेकर लौटा नहीं, हाथ खाली के खाली रहे। आलसी और अनुद्यमी। आलस्य असंयत जीवन का परिणाम है। जितना ही इंद्रियां असंयत होंगी और जितना ही वस्तुओं में, विषयों में रस होगा, उतना ही स्वभावतः आलस्य पैदा होगा। आलस इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में बंधी हुई नहीं है। आलस इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा अपने भीतर ही संघर्षरत है। तुम एक गहरे युद्ध में हो, तुम अपने से ही लड़ रहे हो, अपना ही घात कर रहे हो। उद्यम बुद्ध उसी को कहते हैं जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में प्रवाहित होती, तुम्हारे सब स्वर एक लय में बद्ध हो जाते, तुम एक पूंजीभूत शक्ति हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर बड़ी ताजगी है, बड़े जीवन का उद्दाम वेग है। तब तुम्हारे भीतर जीवन की चुनौती लेने का सामर्थ्य है। तब तुम जीवंत हो। अगर तुमने थोड़ा सा भी जाना है कि चैतन्य का शांत हो जाना क्या है, तुमने अगर अपने भीतर बैठने और खड़े होने की कला थोड़ी सी भी सीखी है, और उस घड़ी में जब एक सुंदर युवती पास से निकली या एक सुंदर युवक पास से निकला, अगर तुम अपने भीतर ध्यान में खड़े रहे तो तुम पाओगे कि उस स्त्री का सौंदर्य, वो जीवन की धारा तुम्हें निखार गई, तुम्हें ताजा कर गई, तुम्हें प्रफुल्लित कर गई। जैसे आंधी निकल गई हो और वृक्ष पर जमी हुई धूल वर्षों की झड़ गई हो,
वृक्ष और ताजा हो गए। जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर है। अगर तुम्हारे देखने का ढंग गलत है तो जीवन तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो गलत होगा। तुम्हारा देखने का ढंग सही है तो जीवन तो यही है, कोई और दूसरा जीवन नहीं है। लेकिन तब तुम्हारे साथ जो भी होगा वही ठीक होगा। बुद्ध भी इसी पृथ्वी से गुजरते हैं, तुम भी इसी पृथ्वी से गुजरते हो। यही चांद तारे हैं, यही आकाश है, यही फूल है। लेकिन एक के जीवन में रोज पवित्रता बढ़ती चली जाती, एक रोज रोज निर्दोष होता चला जाता है, निखरता चला जाता है, और दूसरा रोज रोज दबता चला जाता है, बोझिल होता जाता है, धूल से भरता जाता है, अपवित्र होता जाता है, गंदा होता जाता है। मृत्यु जब बुद्ध को लेने आएगी तो वहां तो पाएगी मंदिर की पवित्रता, वहां तो पाएगी मंदिर की धूप, मंदिर के फूल, वहां तो पाएगी एक कुंवारापन जिसको कुछ भी विकृत न कर पाया। जैसा कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया। तो बुद्ध तो चादर को वैसा का वैसा रख देंगे। मुझे तो लगता है कबीर ने जो कहा वो थोड़ा अंडर स्टेटमेंट है, वो अतिशयोक्ति तो है ही नहीं। सत्य को भी बहुत धीमे स्वर में कहा है कि मेरी दृष्टि ऐसी है कि जब बुद्ध चादर को लौटाएंगे तो वो और भी पवित्र होगी, उससे भी ज्यादा पवित्र होगी जैसी उन्होंने पाई थी। होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे अपवित्रता बढ़ती है और विकासमान है, वैसे ही पवित्रता भी बढ़ती है और विकासमान है। जो पवित्रता बुद्ध को बीज की तरह मिली थी, बुद्ध उसे एक बड़े वृक्ष की तरह लौटाएंगे। जीसस एक कहानी कहते थे कि एक बाप चिंतित था, 3 उसके बेटे थे और बड़ा उसके पास धन, बड़ी समृद्धि थी। कुछ तय न कर पाता था किस बेटे को मालिक बनाए। तो उसने एक तरकीब की, उसने 3 बेटों को बुलाया और 3 बेटों को समान मात्रा में फूलों के बीज दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, इनको तुम संभाल के रखना, जब मैं वापस आऊं तो मुझे वापस लौटा देना, और ध्यान रहे इस पे बहुत कुछ निर्भर है, इसलिए लापरवाही मत करना। ये बीज ही नहीं है तुम्हारा भविष्य। बाप 3 वर्ष बाद वापस लौटा। बड़े बेटे ने सोचा कि इन बीज को कहां संभाल कर रखेंगे, सड़ जाएंगे, और कुछ कंबल हो गए, झंझट होगी, और बाप कह गया तुम्हारा भविष्य। तो उसने सोचा यही उचित होगा कि इनको बाजार में बेच दिया जाए, पैसे को संभाल के रखना आसान होगा। फिर जब बाप लौटेगा
क्या ये राख अंकुरित हो सकेगी? क्या इसमें फूल लग सकेंगे? तीसरे बेटे को पूछा, बेटे ने कहा आप मकान के पीछे आए, क्योंकि बीज वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। पीछे करोड़ों फूल खिले थे और बेटे ने कहा अभी जल्दी फसल आने के करीब है, हम बीज आपको लौटा देंगे, लेकिन हम उतने ही लौटाने में असमर्थ हैं जितने आपने दिए थे, करोड़ गुना हो गए। और उतने ही क्या लौटाना, क्योंकि बीज का अर्थ ही होता है जो बढ़ रहा है, जो प्रतिपल विकासमान है, उसको उतना ही कैसे लौटाया जा सकता है? उसको उतना ही लौटाने का तो पहला उपाय है जो बड़े भाई ने किया, बेच दिया बाजार में, दूसरे खरीद लाया। और वही बीज भी मैं आपको नहीं लौटा सकता, उनकी संतान लौटा सकता हूं, क्योंकि वही बीज तो सड़ जाते, उनके लौटाने का तो ढंग वही है जो मेरे दूसरे भाई ने किया, जिसने आपको राख दी। लेकिन जिन बीजों से सुगंध उठ सकती है, उनको दुर्गंध की शकल में लौटाना मुझे न भाया। ये आपके बीज हैं, आप संभाल लें, ये सारे फूल आपके। थोड़े से बीज करोड़ गुना हो गए थे। नहीं, कबीर ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने सत्य को बड़े धीमे स्वर में कहा है, ज्यों की त्यों धरती नीचे दरिया। बुद्धों ने चदरिया को और भी निखार के लौटाया, जो बीज थी उसको फूल की तरह लौटाया। पवित्रता बढ़ती है प्रतिपल जैसे अपवित्रता बढ़ती है। तुम जिसे संभालोगे वही बढ़ने लगता है। जीवन में कोई चीज रुकी हुई नहीं है, सभी चीजें गतिमान है। जीवन एक प्रवाह है, या तो पीछे की तरफ जाओ या आगे की तरफ जाओ, रुकने का कोई उपाय नहीं। जो जरा भी रुका वो भटका। ये पंक्तियां ध्यान से सुनो। जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, काफिले ठहरते राह भूल जाते। जरा दम लेने, जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, इस जिंदगी की राह पर, यात्रा पर जरा दम लेने को भी जो ठहरते हैं, काफिले ठहरते हैं, राह भूल जाते। जो रुका वो भूला, जो जरा ठहरा वो भटका, क्योंकि जो आगे न गया वो पीछे गया, जो बढ़ा नहीं वो गिरा, जो चला नहीं वो पीछे सरका। क्योंकि जीवन गति है, यहां ठहराव नहीं है। एडिंगटन का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट शब्द, ठहराव, सबसे झूठा शब्द है, क्योंकि ऐसी कोई घटना कहीं नहीं, कोई चीज ठहरी हुई नहीं है। तुम यहां बैठे हो, ठहरे हुए नहीं हो। तुम लगते हो बैठे हो, चल रहे हो, प्रतिपल बढ़ रहे हो। रात सो रहे हो तब भी ठहरे हुए नहीं हो, बिस्तर पर भी हजारों प्रक्रियाएं चल रही। तुम्हारा जीवन गतिमान है। रात भी नदी बह रही है, सुबह भी नदी बह रही, दिन भी नदी बह रही, अंधेरा हो कि उजेला, आकाश में बादल घिरे हो कि आकाश खुला हो, नदी बह रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात सोते समय भी तुम्हारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है, सीना पूरा काम कर रहा है, श्वास चल रही है, शरीर में खून शुद्ध किया जा रहा है, भोजन पचाया जा रहा है। तुम बूढ़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, कुछ घट रहा है। रुकाव जैसी कोई चीज नहीं। पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं, क्योंकि पत्थर भी रेत होने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। आज पत्थर है, कल रेत हो जाएगा। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। ठहराव झूठ है, ठहराव भ्रांति है, गति सत्य है। बुद्ध ने तो गति को इतने आत्यंतिक ऊंचाई पर उठाया कि बुद्ध ने कहा कि जहां भी तुम्हें कोई चीज ठहरी हुई मालूम पड़े, वही समझ लेना झूठ है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही ठहराव मालूम होता है। परमात्मा का मतलब है जो हो चुका और अब नहीं हो सकता, जिसमें कोई गति नहीं। परमात्मा में गति कैसे होगी? क्योंकि गति तो अपूर्ण में होती है, पूर्ण में कैसी गति? वो तो है ही वही जो होना चाहिए, अब उसमें कुछ और हो नहीं सकता। परमात्मा बूढ़ा नहीं हो रहा,
ज्यादा ज्ञानी नहीं हो रहा, अज्ञानी नहीं हो रहा, पवित्र नहीं हो रहा, अपवित्र नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा ऐसी कोई चीज है ही नहीं। बुद्ध ने कहा है शब्द झूठ है, होना शब्द सत्य है। जब तुम कहते हो पहाड़ है तो बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो पहाड़ है, ऐसा कहो पहाड़ हो रहा है। बुद्ध के प्रभाव में जो भाषाएं विकसित हुई, जैसे बर्मी, जो कि बुद्ध धर्म के पहुंचने के बाद भाषा बनी, तो वहां है जैसा कोई शब्द नहीं है बर्मी भाषा में। जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद किया बर्मी भाषा में तो बड़ी कठिनाई आई। गॉड इज, इसको कैसे अनुवाद करो? ईश्वर है, इसके लिए कोई ठीक ठीक रूपांतर बर्मी भाषा में नहीं होता। और जब रूपांतर करो तो उसका मतलब होता है गॉड इज बिकमिंग, ईश्वर हो रहा है, क्योंकि वो बुद्ध के प्रभाव में भाषा बनी है। बुद्ध ने कहा हर चीज हो रही। तुम जवान हो ऐसा कहना ठीक नहीं, जवान हो रहे। बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, बूढ़े हो रहे। जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं, जीवन हो रहा है। मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, मृत्यु हो रही है। जगत में क्रियाएं हैं, घटनाएं नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, और बुद्ध ने कहा कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि ये तो थिर चीजें मालूम पड़ती हैं। आत्मा जैसे कोई ठहरा हुआ पत्थर भीतर रखा है। बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, चीजें हो रही। बुद्ध ने जो प्रतीक लिया है जीवन को समझाने के लिए, वह है दिए की ज्योति। सांझ को तुम दिया जलाते हो, रात भर दिया जलता है, अंधेरे से लड़ता है। सुबह तुम दिया बुझाते हो, क्या तुम वही ज्योति बुझाते हो जो तुमने रात जलाई थी? वही ज्योति तो तुम कैसे बुझाओगे? वो ज्योति तो करोड़ बार बुझ चुकी। ज्योति तो प्रतिपल बुझ रही है, धुआं होती जा रही है, नई ज्योति उसकी जगह आती जा रही है। रात तुमने जो ज्योति जलाई थी वो सुबह तुम उसे थोड़ी बुझाओगे, उसी की श्रृंखला को बुझाओगे, उसी को नहीं। वो तो जा रही, भागी जा रही है, तिरोहित हुई जा रही आकाश में, नई ज्योति प्रतिपल उसकी जगह आ रही। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है ऐसा नहीं, चित्त का प्रवाह है। एक चित्त जा रहा है, दूसरा आ रहा है, जिससे दिए की ज्योति आ रही।
तो प्राण खाया जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई है, तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के घर में होती है, 2 कार होनी चाहिए। पहले अमेरिका में वो विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में 1 कार होनी ही चाहिए। अब इतनी कारें तो घरों घरों में हो गई, एक एक कार तो हर घर में। तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि 1 कार तो गरीब घर में होती। अगर तुम सफल हो तो कम से कम 2 कार घर में होनी चाहिए। अब 2 कार घर में होनी चाहिए, चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त ना हो, लेकिन 2 कार घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो वो प्रतिष्ठा का सवाल है। अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमेरिका में, वो प्रतिष्ठा की बात है, वो प्रेस्टीज, पावर, उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि अगर तुम सफल हो गए हो तो 1 घर पहाड़ पर, 1 घर समुद्र के तट पर और 1 घर शहर में, कम से कम 3 घर तो होने ही चाहिए। आदमी एक ही घर में
बुद्धि की और प्रतिभा की यही कसौटी है कि कितनी जल्दी तुम जागे। और थोड़ी कोई बुद्धि माप है। पश्चिम में बुद्धि माप को नापने का ढंग है, वो बहुत सस्ता है। हमने पूरब में एक अलग ढंग निकाला। कितने जल्दी, जो जितनी जल्दी पहचान लिया उतना ही प्रतिभाशाली है। जो मरते दम तक नहीं पहचान पाता, जो आखिरी घड़ी आ जाती है और कहे चला जाता है, गो हाथ को जुम्बिस नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, वो प्रतिभाहीन है, वो मूड है, उसमें कोई समझ नहीं है। वो कितना ही समझदार हो दुनिया की नजरों में, वो अपने ही भीतर अनुभव करेगा कि उस समझदारी से उसने दूसरों को धोखा भला दिया हो, अस्तित्व को धोखा नहीं दे पाया। अस्तित्व सा को प्राप्त होते हैं। पहचान पाने का पहला कदम। हीरा हीरा समझ में आ जाए तो खोज शुरू होती है। पत्थर पत्थर समझ में आ जाए तो छोड़ना शुरू हो गया, छूट ही गया। ठीक को पहचान लेना महावीर ने सम्यक ज्ञान कहा है, शंकर ने विवेक कहा है। सम्यक दृष्टि, ठीक से देख लेना क्या अपना हो सकता है, अपने अतिरिक्त और कुछ अपना नहीं हो सकता। इसलिए वही खोजने योग्य है। जीसस ने कहा है तुम सारे संसार को पालो और खुद को पानी नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार ध्यान भावना से युक्त चित्त में राग नहीं घुस पाता है। राग को तुम छोड़ ना पाओगे। तो भी राग से उलझे रहोगे, राग को छोड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे। असली सवाल राग का नहीं है। तो बुद्ध बड़ा ठीक उदाहरण दे रहे हैं, सीधा सरल, कि ठीक से घर के छप्पर पर इंतजाम न किया गया हो, खपड़ेल ठीक से न छाई हो, ध्यान का छप्पर छेद वाला है। इसलिए राग को छोड़ने की फिक्र मत करना। वो तो ऐसे ही होगा कि ठीक से घर छाया हुआ नहीं है, वर्षा आ गई, आषाढ़ का मेघ घिर गए, पानी बरसने लगा और तुम घर का पानी उलीचने में लगे हो। तुम उलीचते रहो पानी, इससे कोई फर्क न पड़ेगा, क्योंकि घर का छप्पर नए पानी को लिए आ रहा है। राग को उलीचने से कुछ भी ना होगा, छप्पर को ठीक से छा लेना जरूरी। इसलिए समस्त प्रज्ञावान पुरुषों का जोर ध्यान पर है। और जो महात्मा तुम्हें साधारणता समझाते हैं कि राग छोड़ो, गलत समझाते हैं। वो तुमसे कह रहे हैं पानी उलीचो, फिर जो थोड़ा पानी बचा रह गया उसे बाहर कर देने में क्या अड़चन होने वाली है। ध्यान जो साध लेता है उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग से जो छोड़ना भी नहीं होता, उसमें भी ताकत लगानी पड़ती। वो ताकत व्यर्थ गंवा रहे हो तुम। पहला काम है घर के छप्पर को ठीक से छा लो।
चित्र है।